अस्सलामुअलैकुम, जय हिंद। वेलकम बैक टू द इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। आप देख सकते हैं कल 7 फरवरी को ये एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ किया गया है कि क्लास 6 to 8, 1 to 5 और 9 to 10 और 11 to 12 के पदों पर टीचर की बहाली निकाली गई है। तो अगर आपको एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना है तो BPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे आके आप यहाँ से एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। आपको क्या सर्च करना है गूगल में, आप देख सकते हैं इसका URL, ऐसे सर्च करके आप डायरेक्ट इसकी वेबसाइट पे आ सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ख़ास बात बताने वाला हूँ। इस वीडियो में बताऊँगा कि जो बच्चे CET या STT अपेयरिंग है क्या उसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसमें कितने मरतबा आप आवेदन कर सकते हैं और उम्र सीमा क्या रहेगी और क्या डोमिसाइल नीति लागू हुई है या नहीं। आज मैं इस वीडियो में आपको ये सब बात बताने वाला हूँ। चलिए मैं आज PDF डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा PDF डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। इस वीडियो में आपको इतना बताने वाला हूँ कि इसमें क्या खासियत है जो TRE 1.0 में नहीं था, TRE 2.0 में नहीं था, TRE 3.0 में कुछ इसके अंदर ख़ास है, यानी कुछ ऐड किए गए हैं BPSC के द्वारा। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ सब कुछ कि आप अगर CET कैंडिडेट है कि अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और एक ख़ास बात मैं आपको बता दूँ, हमारा जो रिज़ल्ट पब्लिश हुआ था BPSC 2.0 का, उसमें जो सीट बचा था उन्हीं सीट को 3.0 में ऐड करके नया से एग्ज़ाम लिया जा रहा है, यानी सप्लीमेंट रिज़ल्ट नहीं रिलीज़ किया गया और डायरेक्ट इन्होंने क्या किया, जो सीट बचा उन्हें 3.0 में पब्लिश कर दिया गया। तो कुछ इस तरह इन्होंने पब्लिश किया और ये अभी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी मार्च में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका 4th पॉइंट है, मैं आपको डायरेक्ट पॉइंट वाइज लेके चलता हूँ ताकि आपका टाइम बचे और आपका भी टाइम सेव हो और आप तैयारी में ज़्यादा फोकस कर सके। जो 4th पॉइंट है इसमें लिखा हुआ है कि CET एंड STT जो अपेयरिंग स्टूडेंट है वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो साफ साफ इन्होंने मना कर दिया है कि जो कैंडिडेट CET एंड STT कैंडिडेट है वो अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें एक सवाल आता है, CET कैंडिडेट क्या अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि उनका एग्ज़ाम तो हो चुका है, इन लोग का, और रिज़ल्ट भी पब्लिश होने वाला है, हुआ नहीं होने वाला है। तो अगर आपका रिज़ल्ट 25 फरवरी के अंदर आ जाता है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 25 फरवरी के अंदर आया रिज़ल्ट तो आपका जो रिज़ल्ट है वो आप डिजीलॉकर से डाउनलोड करके आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 25 फरवरी इसका लास्ट डेट है ऑनलाइन आवेदन करने का BPSC में टीचर के लिए। और दूसरी बात, जो STT है क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? तो वो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि STT का अभी सिर्फ फॉर्म फिल हुआ है, उनका अभी तक एग्ज़ाम नहीं लिया गया है, और उसके एग्ज़ाम के लिए कोई भी नोटिफिकेशन भी रिलीज़ नहीं किया गया है। यानी अगर वो चाहे बिहार बोर्ड एग्ज़ाम लेने के लिए तो वो ले भी नहीं सकती, क्योंकि इतना जल्दी हो ही नहीं सकता कि ये मार्च में हमारा एग्ज़ाम भी है BPSC का और इसमें 25 फरवरी तक लास्ट डेट है, यानी 25 फरवरी तक एग्ज़ाम लेके रिज़ल्ट भी पब्लिश करना रहेगा STT को। तो ये मुमकिन है, नामुमकिन है, समझ लीजिए ये नामुमकिन एकदम से कि आपका STT एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरे ख़्याल से अगर आप STT कैंडिडेट हो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पब्लिश रिज़ल्ट तो हो ही जाएगा। अगर आप सॉरी अगर मैं गलत बोल दिया, तो अगर आप CET कैंडिडेट है, यानी CET कैंडिडेट है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका रिज़ल्ट अभी पब्लिश होने वाला ही है। और अगर आप STT कैंडिडेट है तो इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसका एग्ज़ाम ही नहीं हुआ तो रिज़ल्ट कैसे पब्लिश होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। और उसी तरह से नीचे आएंगे तो जिस पद के लिए जो भी लगता है क्वालिफ़िकेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है कि STT एंड BTT क्वालिफाई होना चाहिए 1 से 5 के लिए, और 6 से 8 के लिए पेपर 2 होना चाहिए और CET पेपर 2 होना चाहिए, और 9 to 10 के लिए STT पेपर 1 और 11 to 1 के लिए STT पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। तो कुछ इस तरह से आपका पेपर क्वालिफाई होना चाहिए। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको ये सब पढ़ लेना है। मैं आज आपको मेन बात बताने वाला हूँ जो कि TRE 1.0 में नहीं था, TRE 2.0 में नहीं था। नीचे आएंगे तो आपको अगर अप्लाई करना है तो जिस पद पे अप्लाई करना है तो उस पद में आप देख सकते हैं सेम टू सेम जो 2.0 में सब कुछ सेम टू सेम है, जो डिफरेंट है मैं आज आपको बताने वाला हूँ। चलिए नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद
यहाँ पे आपको उम्र सीमा की बात कही गई नीचे, ये देख सकते हैं यहाँ पे आयु सीमा के बारे में बताया गया है। तो आयु सीमा क्या रहेगा, तो आपका आयु 1/8/2023 से काउंट किया जाएगा। तो देख सकते हैं 1/8/2023 से काउंट किया जाएगा। और अगर आप 6 to 8 और 1 to 5 के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका कम से कम उम्र 18 साल होना चाहिए। अगर आप 9 to 10, 11, 12 के अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम उम्र आपका 21 ईयर होना चाहिए 1/8/2023 में। तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका जो, अगर आप जनरल से आते हैं तो आपका जो उम्र है वो 37 साल होना चाहिए। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं तो आपका उम्र 40 साल होना चाहिए। और अगर आप ST कैंडिडेट से आते हैं और आप महिला है तो 32 वर्ष का आपका आयु होना चाहिए। ज़्यादा मैक्सिमम आयु आपको बता रहा हूँ। और आपका जो कार्यकाल रहेगा वो 60 वर्ष का रहेगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है विषय। यहाँ पे एक बात ये है कि अगर आप यहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 होगा वही सेम टू सेम 150 मार्क्स का दिया हुआ है, 2.5 घंटा है। पेपर भाषा 1 में क्या रहेगा, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू रहेगा। और इसमें आपको कम से कम 30 मार्क्स लाना ही है क्वालिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं 30 मार्क्स क्वालिफिकेशन है। अगर आप भाषा मतलब भाग 1 में अगर आपको क्वालिफाई होना है तो कम से कम आपको 30 मार्क्स लाना ही लाना है कैसे भी करके। और ये NCERT फॉलो करेंगे और उसके बाद आप सब कुछ पढ़ सकते हैं अपने स्तर पर। मैं बात एक आपको बताना भूल गया, नीचे ऊपर चलेंगे ना तो एक और बात यहाँ पे दिया हुआ है कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत का नागरिक हो, यानी इधर डोमिसाइल रूल लागू नहीं किया गया है। यानी अगर आप भारत के नागरिक हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी स्टेट से आए हो, कोई भी इंसान इसके अंदर आवेदन कर सकता है ऑनलाइन। तो इसमें साफ साफ कह दिया गया है कि ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं अगर आप एक भारत के नागरिक हो तो, क्योंकि इसमें डोमिसाइल रूल लागू नहीं किया गया है। उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद यहाँ पे जो है आपको आवेदन करने का तिथि दिया गया है कि 10 तारीख से 23 तारीख तक आप इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और 25 तारीख तक विलम्ब, अगर आप लेट से 25 तारीख तक कर सकते हैं और 25 तारीख को ये बंद हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है वो 25/2/2024 तक है। तो आपको इस दिन तक आपको यहाँ पे सब कुछ भर लेना है। और पेमेंट क्या रहेगा, तो पेमेंट के बारे में भी यहाँ पे दिए होंगे ऊपर या नीचे, यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप सामान्य वर्ग से आते हैं तो आपको 750, अगर आप अदर स्टेट से आते हैं तो आपको 750 देना पड़ेगा, क्योंकि अदर स्टेट वाले कोई भी कास्ट जाति से आते हो तो उन्हें कोई भी रिजर्वेशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर आप अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो आपको 200 रुपये दिया जाएगा। और इसी तरह अगर आप 200 रुपया। और दूसरी यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि सभी आरक्षित और यहाँ पे अनारक्षित वर्ग महिला आवेदन के लिए मात्र 200 रुपये यहाँ पे आवेदन फ़ीस दिया हुआ है। और उसके बाद दिव्यांग जो होते हैं 40% से ज़्यादा रहता है उनका 200 रुपया। और उसके बाद अन्य सभी उम्मीदवार के लिए 750 रुपया यहाँ पे दिया गया है। तो अगर आप देख सकते हैं, अगर आप इस कैटेगरी से आते हैं तो आपको 200 रुपया देना पड़ेगा। अगर आप इस कैटेगरी से नहीं आते तो 750 रुपया आपको यहाँ पे आवेदन फ़ीस देना पड़ेगा। अगर आप आधार कार्ड नंबर देते हैं तो आपको एक्स्ट्रा कोई भी चार्ज नहीं दिया जाएगा। अगर आप आधार कार्ड नंबर नहीं देते 200 रुपया आपको एक्स्ट्रा फ़ीस लिया जाएगा, बायोमेट्रिक फ़ीस यहाँ पे लिया जाएगा। तो अगर आप आधार कार्ड इसमें उपलब्ध कराते हैं तो ऐसा कोई भी आपको आधार चार्ज नहीं लिया जाएगा, पिछले मरतबा की तरह ही है। और आधार वेरिफिकेशन भी होता है, आधार OTP भी दिया जाएगा, क्योंकि ये आपका सेंटर में काम आता है। इसीलिए आप आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक करवा लीजिए, क्योंकि आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक रहेगा तो ही आप इसमें आगे का कार्यक्रम पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है कि आधार जो है एप्लीकेशन कैंसिल हो सकता है अगर मोबाइल नंबर, ईमेल ID, दूसरी रजिस्ट्रेशन एवं नए सिरे से परीक्षा शुल्क का भुगतान करके आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में पूर्ण में किए गए परीक्षा शुल्क का भुगतान वापस नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर वापस आप करते तो उनका आपको भुगतान वापस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के क्रम में किसी भी स्तर पर एडिट करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप एक बार मतलब
रॉन्ग करते हैं तो आपको कोई भी तरीके का आपको यहाँ पे करेक्शन नहीं दिया जाएगा। तो साफ साफ आप अपने स्तर में पढ़ सकते हैं। आपको ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझना है क्या कहा गया है। यानी अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं और उसके बाद आपको कुछ गलती हो जाता है और एप्लीकेशन कैंसिल करना चाहते हैं तो आपने जो पैसा भरे हैं तो आप पैसा आपका वापस नहीं आएगा। यानी आप वापस से आवेदन कर सकते हैं कैंसिल करवा के, लेकिन आपको कोई भी तरीके का पैसा वापस नहीं दिया जाएगा। आपको वापस से पैसा फिल करना मतलब देना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, आप अपने पढ़ सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन आपको आवेदन कैसे करना है। मेन मुद्दा इसके अंदर ये था कि इसमें डोमिसाइल जो नीति है वो लागू हुआ है कि नहीं हुआ है, और एज रिलैक्सेशन में भी उन्होंने कुछ खास एज रिलैक्सेशन जो बहुत सारे बच्चे का जो बहुत सारा एज निकल चुका है उन लोगों के लिए जो समान वर्ग के लिए हैं उन लोगों के लिए कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। जो समान वर्ग के लिए जो है यहाँ पे एज रिलैक्सेशन नहीं दिया हुआ है, तो समान वर्ग के लिए एज रिलैक्सेशन देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो उनका वक्त जो है गुजर चुका है। यानी वो बहुत पहले क्योंकि अभी बीपीएससी स्टार्ट हुआ है और वो कब से पढ़ा रहे हैं टीचर के पदों पर, और उनको आगे की प्रमोशन लेना है, 11-12 में पढ़ाना है। तो इस तरह उन लोगों को लिए भी एक एज रिलैक्सेशन देना चाहिए, क्योंकि एज रिलैक्सेशन देंगे तभी उन लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो समान वर्ग के लिए कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं है। तो उसके बाद दूसरी जो बात थी कि डोमिसाइल जो नीति है वो लागू हुआ है कि नहीं है, तो उन लोग के लिए डोमिसाइल लागू नहीं हुआ है, मतलब बीपीएससी में डोमिसाइल लागू नहीं हुआ है। और तीसरी जो बात थी वो एसटीटी और सीटी की बात थी, तो उन लोग जो अपेयरिंग है वो अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी मैंने पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर इसके लिए भी और भी क्वेरी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।